पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कभी भी हो सकता है चुनाव का ऐलान, वक्त से पहले चुनाव होंगे। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से इस बात की चर्चा तेज हो गई है। जेपी नड्डा बिहार आए हुए थे और एक महीने के अंदर में जेपी नड्डा का ये दूसरा बिहार दौरा था। बिहार दौरा में जेपी नड्डा बहुत सारी बातों को करने आए थे और बहुत सारी बातों पर चर्चा करने आए थे। समीक्षा के बाद जेपी नड्डा दिल्ली प्रवास कर गए हैं और दिल्ली चले गए हैं। और दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पटना में एक बड़ी मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आया, ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और न ही कोई इस बात को कहने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जेपी नड्डा जब पटना से दिल्ली गए तो बहुत सारी बातों को अपने साथ ले करके गए हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारे में सक्रियता एक बार फिर से बढ़ गई है और ख़ास करके जेपी नड्डा के आने, चुपचाप अपने पार्टी के लोगों से मीटिंग करने और मीटिंग करने के बाद सीधे पटना पहुंच जाना, पटना से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। लगातार इधर देखा होगा आपने कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी सक्रियता बढ़ गई है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव की टीम एक्शन में आ गई है। बिहार में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने के साथ साथ इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में वक्त से पहले कभी भी चुनाव हो सकते हैं। हर दल किसी न किसी बहाने जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो और उसके पूर्व डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव, जो पार्टी को देख रेख कर रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं। वो लगातार आपने देखा कि विदेश जाने से पहले दौरा करके गए हैं। इधर आभार यात्रा निकाल करके जेडीयू के नए नए महासचिव बने मनीष वर्मा भी कार्यकर्ताओं का समागम शुरू कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के भी जो करता धरता है चिराग पासवान, वो भी बेगूसराय से पूरा राघोपुर जा चुके हैं। कई जगहों पर यात्रा उन्होंने की है। हालांकि राघोपुर वाली यात्रा तो उन्होंने कैंसिल कर दी, लेकिन लगातार किसी न किसी रूप में वो जा रहे हैं। वहीं आप देखिए कि आरएलएम के जो मुख्य करता धरता हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी लगातार यात्रा पर हैं। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है और बिहार में कुछ ऐसा होने वाला है। इन सभी बातों को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की यात्रा अभी स्थगित है। तेजस्वी यादव ने पहले चरण की 10 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर की यात्रा की। इसके साथ साथ 17 महीने की अपनी सरकार को लेकर के उन्होंने अपनी बातें रखी। तो वही आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने भी एक मीटिंग करके अभी अपने कार्यकर्ताओं को बताया है कि वो लोगों को नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दें और उन्हें बताएं कि नीतीश कुमार ने इन 19 सालों में क्या किया। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर निकल गए हैं और 25 सितंबर से उनकी यात्रा शुरू हुई है। यात्रा का आरंभ उन्होंने अरवल जिले के कुर्था स्थित शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत स्थल से किया है। उन्होंने भी सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए वो लगातार दौरा पर हैं। इसके साथ साथ आप बताएं, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता समागम के बाद 27 सितंबर से कार्यकर्ता समागम की शुरुआत मुजफ्फरपुर से हो चुकी है। बारी बारी वे सभी जगह जाएंगे। नीतीश कुमार के बजाय इस बार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे मनीष वर्मा लोगों से मिलने जा रहे हैं। भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, इसको लेकर के भी आपने देखा होगा कि सरगर्मी तेज है और जेपी नड्डा बिहार आए हुए थे, उन्होंने इसकी समीक्षा भी की है। इन सभी बातों के साथ साथ समय से पूर्व चुनाव के संकेत को इससे ऐसे भी देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी सदस्यता अभियान शुरू किया है और इस बहाने कहीं ना कहीं आपको बता दें कि वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और विभिन्न तरह के समागम कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की सक्रियता को देख करके भी इस तरह के एहसास किए जा रहे हैं। एक और विपक्षी नेता नीतीश कुमार को बूढ़ा, बीमार, बेबस और लाचार बता रहे हैं, थके हुए बता रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार अपने फैसले ले रहे हैं। इससे साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में मिड टर्म पोल की बात को लेकर के चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं और इसको लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जो परिस्थितियां और जिस तरह के माहौल बन रहे हैं उस बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहे हैं। इन्हीं कहानियों में आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि फरवरी में 2024 में के जो चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, या फिर झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार और दिल्ली का भी चुनाव हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके अनुमान लगाए जा रहे हैं और चर्चाओं के बाजार में
इसका भाव सबसे ज़्यादा ऊपर चल रहा है। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अपने हाथ सामने समेट लेना चाहती है और नीतीश कुमार के साथ रह करके ही वो सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन इन सभी परिस्थितियों को बदला भी जा सकता है। जेपी नड्डा के बिहार दौरा के बाद लोगों के फीडबैक लेने, अपने कार्यकर्ताओं और अपने पदाधिकारियों के फीडबैक के बाद जिस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा में दूरियां बढ़ी हैं, तो वहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नज़दीकियों को लेकर के भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जेपी नड्डा दिल्ली गए हैं और दिल्ली में जब वो केंद्रीय नेतृत्व के लोगों से मंत्रणा करेंगे तो हो सकता है जो चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में मिड टर्म पोल हो जाए। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी नज़र पूरी तरह से हर छोटी बड़ी घटना पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।